Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. We are discussing about the topic vector algebra and today our topic is scalar triple product. So let's start the topic. Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. So we are discussing about vector algebra and today our topic is the final topic of this vector algebra, that is scalar triple product. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, दिख रहा है ट्रिपल यानी कि तीन वेक्टर्स तो होंगे ही। मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर द थ्री वेक्टर्स। ठीक है, ए बी सी कोई भी तीन वेक्टर्स है। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए लिया हमने, बीच में डॉट प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी, यही हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ही होगा। ठीक है, तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है तो बी भी यहाँ आ सकता था, बी डॉट सी क्रॉस ए भी हो सकता था। जस्ट आपको ये जानना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर्स के बीच में क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और वो जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होगा उसका तीसरा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर देते हैं तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करने का तरीका है, इट इज डिनोटेड बाय, हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और ए बी सी इस तरह से अगर हम लिख देते हैं तो यही हमारा क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। ओके, हमने एक पैरेललोपाइप्ड ले लिया। ठीक है, पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, एक हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज। इसी का अगर हम 3 डायमेंशन का एक फिगर ड्रॉ कर ले, ठीक है, यानी कि इसको अगर इसका हाइट भी हम कंसिडर कर ले तो वो एक पैरेललोपाइप्ड बन जाता है, 3D फिगर हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक पैरेललोपाइप्ड है सच दैट ये ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, जो ये ए बी और सी वेक्टर है ये रिप्रेजेंटेड 3 एजेस ऑफ कॉर्नर ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, कोई पैरेललोपाइप्ड है जिसके एक कॉर्नर की 3 एजेस को अगर हम 3 वेक्टर्स से डिफाइन करें तो ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी हम ले रहे हैं यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप अगर किसी एक कॉर्नर की 3 एजेस को ये जो 3 वेक्टर है वो डिनोट करे, वही हमारा क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल, अल्टीमेटली तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसके बारे में हम और डिटेल्स में हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। ये जो हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी है, ठीक है, आपको क्वेश्चंस में फाइंड करने होंगे। आप फाइंड करोगे कैसे, आप क्या करोगे, बी क्रॉस सी, पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, जो आंसर आएगा उससे डॉट प्रोडक्ट ए के साथ निकाल लोगे। ठीक है, लेंथी प्रोसेस है, इससे हम थोड़ा इजी इस तरह से कर सकते हैं। इसका और एक फॉर्मूला, मैं आज डेरिवेशन तो फिलहाल नहीं बता रही हूं। ठीक है, अगर ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k हो, इन द सेम वे बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k हो, एंड सी वेक्टर c1i प्लस c2j प्लस c3k हो, तो ये a डॉट बी क्रॉस सी होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स को आप ले लो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ठीक है, तीनों को क्या करो आप, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, तो उसी से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है, ये जो मैंने ए बी सी लिखा, ठीक है, ए बी सी दैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या हम इसे अल्टरनेट करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक साइकिल को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ए के बाद बी के बाद सी आना चाहिए। ठीक है, ये अगर हम मान लो कि बी से स्टार्ट करते हैं तो बी सी ए, ठीक है,
पहले ए से स्टार्ट किया, बी से, अगर सी से स्टार्ट करते हैं तो सी के बाद कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए, उसके बाद बी आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं बोल क्या रही हूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल होता है बी डॉट सी क्रॉस ए के, एंड वही इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी के भी। ठीक है, आप फाइंड करके इसको देख सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको माइंड में रखना है। जस्ट साइकिल मेंटेन करना है, हम ऐसे नहीं कर सकते सी बी पहले लिख दिया उसके बाद ए लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी ए बी सी अगर है, ठीक है, ये तो हम एक साइकिल मेंटेन कर रहे थे तो सेम आ रहा था। मान लो कि जस्ट हमने स्वैप कर दिया, ठीक है, ए बी था उसको बी ए कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर दो एलिमेंट्स को जस्ट हम स्वैप करेंगे तो उसमें माइनस का फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा स्वैप करेंगे तो और एक माइनस, तो अल्टीमेटली वो प्लस हो जाएगा। मतलब कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्वैप करते हैं तो एक माइनस का फर्क पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो सेम एलिमेंट आ जाए, मान लो ए बी है, ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा? अगर हम देखें तो ये ए डॉट ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, और ये ए है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ए क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट हमने दोनों ए को स्वैप अगर किया तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो कि ए क्रॉस ए, और हम जानते हैं कि दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम आ जाते हैं, दो वेक्टर सेम आ जाते हैं, दैट मीन्स उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों सेम आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 0 होगा, क्योंकि ये भी ए डॉट ए क्रॉस ए ही होगा ना। तो अल्टीमेटली ए क्रॉस ए का वैल्यू तो 0 आ ही रहा है, तो अगर तीनों सेम आए तो भी वो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अगला केस है कोप्लानर होने का। ठीक है, कोप्लेनर के लिए आपको याद रखना है कि अगर कोई तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हमें माइंड में रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, जिसमें a का वैल्यू है i माइनस 2j प्लस 3k, b का वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस k, c का वैल्यू है 3i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, हमें क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम जानते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, a डॉट बी क्रॉस सी आप कर सकते हो या फिर सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट्स देखो क्या है, 1 माइनस 2 3, बी का क्या है 2 माइनस 3 1, 3 1 माइनस 2। क्या करो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो 1, इसको हमने हाइड किया तो 6 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, इसको हाइड किया तो माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, प्लस 3, ये दोनों हाइड किया हमने तो 2 माइनस माइनस प्लस 9, कितना आ गया 5 माइनस 14 प्लस 33। ठीक है, तो ये ऑन सॉल्विंग ये आ गया 24। ठीक है, तो इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम कोप्लानरिटी से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस के, b इक्वल्स टू 3i प्लस जे प्लस 2k, एंड c इक्वल्स टू i प्लस लैम्डा जे माइनस 3k। ठीक है, a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है, एंड a b c आर कोप्लेनर। तीनों क्या है, कोप्लेनर है। देन फाइंड लैम्डा। a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, और ये गिवन है कि तीनों कोप्लेनर वेक्टर है, तो आपको लैम्डा, ये जो लैम्डा दिख रहा है ना, ये फाइंड करके दिखाना है। तो कोप्लेनरिटी का
कंडीशन क्या था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो कंसिडर करके हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वो लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, ए बी सी यानी डिटर्मिनेंट ए का देखो क्या है 1 -1 1, बी का क्या है 3 1 2 एंड 1 लैम्डा -3, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 -3 -2 लैम्डा, ठीक है, प्लस 1 -9 -2 प्लस 1 3 लैम्डा -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। -3 -2 लैम्डा -11 प्लस 3 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। ऑन सॉल्विंग -15 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 15। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बेसिकली हमें इसके प्रॉपर्टीज बहुत डेप्थ में हमें नहीं जाना है 12th के लिए। ठीक है, जस्ट इसके फॉर्मूलाज को हैंडल करना है, जानना है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने के लिए बोला जाए तो जस्ट आप क्या करो, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.